जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु संगत जी और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे और गुरु जी के आशीर्वाद से सत्संग स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है कि आप का कोई भी आप पे फ़ोन आता है किसी बड़े मंदिर के नाम से या किसी गौरव अंकल के नाम से जो गुरु जी के भतीजे हैं, उनके नाम से कई संगत फ़ोन कर देती है, आपके साथ फ्रॉड कर देती है। तो आपने उसको जो है फॉलो नहीं करना, उसको जो है आपने अनदेखा कर देना है, क्योंकि वो बड़े मंदिर से कोई फ़ोन नहीं आता सेवा के लिए। आपने सेवा देनी है, बड़े मंदिर दे सकते हैं, मगर आपको ये ज़रूरी सूचना देनी बहुत ज़रूरी थी। चलिए अब सुनते हैं आंटी का सत्संग। सत्संग सुनने से पहले आपको करण अंकल का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्यारी प्यारी संगत का भी और मेरा भी नमस्कार और आशीर्वाद संगत का और गुरु जी का और गुरु कृपा सब पर होती रहे। और गुरु जी सत्संग अमृत वेले चैनल में आपका वेलकम, जिसमें आप प्यारे प्यारे सत्संग के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और आप चाहते हैं कि आपके पास प्यारे प्यारे सत्संग के नोटिफिकेशन आते रहें, तो आपको कुछ नहीं करना, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस करिए, तो उससे आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे और गुरु जी की कृपा आपको होती रहेगी। और किसी से जब भी सत्संग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो गुरु संगत सोचा करें, गुरु जी उनके अंदर वास करते हैं। आप घर में सत्संग करते हैं तो गुरु जी की कृपा आप पर होगी। तो थोड़े से विचार करेंगे बाद में, और हो सके कथा भी सुनाएंगे, हो सके तो, नहीं तो सत्संग लंबा होगा तो कथा नहीं सुना पाएंगे। चलिए सुनते सत्संग आंटी का प्यारा सा, जिससे आपको मन में जो भी सवाल हैं आज पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आंटी का सत्संग इतना प्यारा है। गुरु जी का सत्संग होता ही इतना प्यारा है जब हम मन लगा के सुनते हैं। तो चलिए सुनते सत्संग आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना, और सत्संग को वॉच करते रहा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, वही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, क्या है कि गुरु जी का शुक्राना देखिए हमें हर हाल में करना चाहिए। चाहे देखिए हमारा टाइम जो है वो गुरु जी ही डिसाइड करते हैं, हमारा अच्छा टाइम, बुरा टाइम। बुरा तो खैर कुछ भी नहीं होता, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें मतलब झेलने होते हैं। तो गुरु जी महाराज कैसे वो आसानी से हमारे निकलवाते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं गुरु जी महाराज की हमें ये ब्लेसिंग नहीं मिल रही या हमारे काम नहीं बन रहे। संगत जी, वो गुरु जी जाने कि उन्होंने कब हमारे काम बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं। बट लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। देखो गुरु जी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। हम अगर मार्केट भी जाएं और हमारी जेब में चाहे 500 ही पड़े हो, 1000 भी पड़ा हो, और हम चाहे छोटी छोटी भी अपनी परचेजिंग करते हैं, कुछ भी हमें उससे छोटी सी ही खुशी मिलती है, चाहे हमारा मन खुश होता है। और हमें देखिए सब्र भी गुरु जी महाराज देते हैं, तो उसमें भी गुरु जी महाराज का शुक्राना है कि हमें खुशी मिलती है। चाहे हम कुछ भी जाएं, हमारे पास पैसे ना हो, बट अपने मन को हम खुश रखें और अपने पॉजिटिविटी रखें अपने माइंड में, तो गुरु जी महाराज के बेअंत शुक्राने हैं। देखिए काम चलना ना चलना वो गुरु जी महाराज ही उसको, अप एंड डाउन्स तो हमारे जीवन में आते ही हैं। गुरु जी महाराज हमारे साथ भी हैं, और फिर हम कभी देखिए ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। बट लेकिन हमें हर हाल में गुरु जी महाराज का शुक्राना नीवी होकर चलना, ये गुरु जी महाराज ने हमें सिखाया है। और जब हम शुक्राना करते हैं तो बहुत सारे कष्ट हमारे टलते हैं। तो गुरु जी हमें ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं जो हमें नहीं भी दिखती। बट देखिए आप, कितनी संगत ऐसी भी है, कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरस रहे हैं। मतलब कोई रोड पे कोई लोग लेटे हुए हैं, उनके पास चादर भी नहीं है इवन ओढ़ने के लिए, कुछ लोगों के पास खाना भी नहीं है खाने के लिए, और कुछ लोगों के पास घर नहीं है। फिर भी गुरु जी महाराज ने हमें सब कुछ इतना दिया हुआ है, और हम उस चीज़ का भी शुक्राना नहीं करते। इवन गुरु जी महाराज से शिकायतें ही करते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। वो गुरु जी महाराज को पता है उन्होंने कब करना है। अगर सब्र भी गुरु जी महाराज ने दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा शुक्राना ही है, क्योंकि कितने लोग होते हैं जिनको सब्र भी नहीं, हम टॉलरेंट, हमारा पेशेंस नहीं होती कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त करें या हम उसे सहन सकें कि अगर हमारा नहीं भी कुछ काम बना है या कोई अटका भी हुआ है तो फिर वो नहीं बर्दाश्त किया जाता। लेकिन अगर बर्दाश्त करा जा रहा है, देखिए वो भी एक गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ही है कि उसको आप
मतलब फेस कर पा रहे हो, है ना, उस चीज़ से आप निकल पा रहे हो। कितने लोग हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज ने फिर भी आपके सर पे हाथ रखा हुआ है। अगर आप इन चीज़ों से नहीं भी मतलब रूबरू हो रहे हैं तो भी गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और फिर वो भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम यही सोचते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, बस ये कहते ही करते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना। हमें हर हाल में गुरुजी महाराज का शुक्राना ही शुक्राना करना है, बेअंत शुक्राने करने हैं। वो देखिए गुरुजी महाराज को पता है कि हमारा कब काम किस टाइम होना है, नहीं होना, वो सब्र बस गुरुजी महाराज हमें सभी को बख्शे। और सभी को कोई भी कष्ट है, किसी को कुछ है, तो गुरुजी महाराज आसानी से हमें उसमें मतलब गुरुजी महाराज को एक अगर कोई कष्ट भी हमारे जीवन में आना है तो आप उसमें से निकलने की हमें ताकत दो, शक्ति दो। देखो सबने अपने कर्म भुगतने तो हैं ही, चाहे कोई भी इंसान है उसने अपने कर्म को भुगतना है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज बहुत हद तक उनको कम करवा देते हैं। तो वही बस गुरुजी महाराज से अरदास करनी चाहिए सरबत का भला, और हम अपने अगर हमारे कोई कष्ट भी हैं तो हम उनको आसानी से फेस कर लें, उनको मतलब उनमें से निकल जाएं। बस गुरुजी महाराज के शुक्राने ही शुक्राने, बेअंत शुक्राने हैं। गुरुजी महाराज हर जगह मौजूद होते हैं संगत जी, कहीं भी हम जाएं, कहीं भी मैं याद करूं गुरुजी महाराज को, गुरुजी आज आपके मतलब दिखा नहीं मुझे कुछ, तो तभी गुरुजी महाराज की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मुझे दिख जाती है। तो गुरुजी महाराज के बेअंत शुक्राने हैं, शुक्राने ही शुक्राने हैं, लख लख शुक्राने। और संगत जी सत्संग करते समय मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे आप क्षमा कीजिए, और गुरुजी महाराज भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना। आपने मेरी इतनी बड़ी अरदास पूरी करी, मैं तो बोल ही नहीं सकती कि क्या आपने क्या कैसे कहाँ कब कर दिया। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, लख लख शुक्राना। मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की थी नया घर के लिए, तो गुरुपा ने मुझे पुराना घर बेचकर नया घर भी दिलवाया है, और मुझे उस सत्संग कराने का भी मौका दिया, जो मेरा एक सपना था कि जब मेरा नया घर होगा तो मैं गुरुपा का सत्संग कराऊंगी। तो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग कराने का भी मौका दिया। तो इतना अच्छा सत्संग कराया गुरुपा की मर्जी से, सब बहुत ही अच्छा हुआ। अब मेरे नए घर में गुरुपा की सब मर्जियों से सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं, सारी अलमारियाँ नई आई हैं, सारा बेड नए बने हैं, किचन पूरी नई बन गई, फ्रीज नया आया है, सोफ़ा नया आया है। गुरुपा ने वो सारी पुरानी चीज़ें निकलवा दी और नई नई चीज़ें मुझे दिलवा रहे हैं। तो बहुत ही चमत्कार वाली बात है कि गुरुपा इतनी मर्जी से सब अपना काम अपने आप करवा रहे हैं। मुझे पता भी नहीं चलता कौन सी चीज़ कैसे कब और कहाँ से आ जाती है। तो गुरुपा हमारे घर में विराजमान होकर सब अपने आप काम करवा रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जैसे आपने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा है, वो हाथ हमेशा बनाए रखना। हम तो नादान हैं, हम कभी भी बोलें भूलें कुछ भी करें, तो आप अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। यही अरदास है कि अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, आप मत छोड़ना। जब आप नहीं छोड़ोगे तो मैं अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाऊंगी गुरुपा आपसे। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, एक मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अपने गुरु जी का। मैं बहुत खुश हूँ करण अंकल, मैं आपके इस पे सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरी ना एक छोटी सी अरदास थी गुरु जी से, तो मैं अब इसको मेरी कुछ भी नादानी समझो या कुछ भी समझो कि गुरु जी आप मुझे दर्शन देना। तो मैंने बोला कि गुरु जी आप मुझे ना तितली रूप में दर्शन दोगे ना तो मैं आपका संकेत समझ जाऊंगी। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, बस मैंने बोला है संगत जी, इतनी बड़ी तितली मेरे आसपास। मैं हमेशा सोचती थी सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, और मेरे गुरुजी ने मुझे उसी टाइम दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी की महिमा को वाकई में कोई नहीं समझ पाएगा। गुरुजी आपकी सब बात सुनते हैं, है ना। करण अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। मैं गलती हो गई, मैंने मंत्र जाप नहीं करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मेरे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें गुरु जी, और
बस मैं छोटा सा यही शुक्राना सत्संग था। जो मेरा सत्संग सुने उसका भी गुरुजी भला करें, कल्याण करें, उनके बच्चों की भी, सबकी सुने, है ना। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, और जो ना भी सुने सारी संगत का भला करें गुरुजी, सब पे मेहर बरसाएं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे माणे सर बनता भला। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी यूपी साइड से बोल रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग सागर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपने मेरा हाथ पकड़ा मेरे गुरुपा, आपने मुझे हर चीज़ में दर्शन दिए मेरे गुरुपा। आप पहली बार मेरे घर आए गुरुपा, उसका शुक्राना, अनंत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया आपने उसका भी शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। आपने मेरे को हर मुश्किल से बचाया, उसका भी शुक्राना गुरुपा। सारी संगत से भी हाथ जोड़ के शुक्राना। जो कहीं भी मुझसे गलती हो गई है संगत जी, सब मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पहला बार शुक्राना है, तो मुझे सॉरी माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा ऐसे हैं जो हर चीज़ में, मेरी हर चीज़ में दर्शन देते हैं, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। मुझे नहीं पता मैं ऐसी भाग्यवान हूँ जो मुझे ऐसे गुरुपा मिले। पहली जर्नी से ये बता रही हूँ मैं अपनी। मेरे देवर मेरे घर आए पहली बार, उस बीच में आए, स्वरूप लेके आए। इतनी भाग्यवान हूँ जो मैं आप खुद मेरे घर पे चल के आए गुरुपा। उस बीच में मेरे बेटे की इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि बस 3 डॉक्टर बदल चुके मैं गुरुपा। 3 डॉक्टर के बाद में फिर मैंने दिल्ली भेजा अपने बेटे को। दिल्ली जाके सारे चेकअप कराए। चेकअप कराने में उसमें कुछ नहीं आया, उसको नॉर्मल गैस का दर्द था गुरुपा। आपका आने से ऐसे मुझे लगा कि मेरे बेटे को दूसरी ज़िंदगी मिली गुरुपा। बस मैं ये आपका शुक्राना ये करना चाहती हूँ, मेरे अंग संग रहने का, मेरे बच्चों का अंग संग रहने का। उसको आपने दूसरी ज़िंदगी दी। डॉक्टरों ने तो कह दिया था इसको ऑपरेशन होगा, पर गुरुपा आपको सब पता है ऑपरेशन होने के बाद बेटा जात क्या होता, उसको कुछ भी नहीं, पूरी ज़िंदगी उसकी खराब हो जाती। संगत जी, सारी दुनिया से एक तरफ होके मैंने अपने बच्चों को हर पल का, उसका हर चीज़ का, जैसे मुझे बताया मेरे देवर ने कि इसका जल प्रसाद दो, उसको चंदन टीका लगाओ, उसका हर चीज़ का ध्यान रखा मैंने गुरुपा, हर पल का। एक बार मैं अपने फिर दिल्ली गई गुरुपा, अपने नंद के यहाँ। वहाँ मेरी नंद की लड़की की मंगनी थी, उसमें गए। फिर वहाँ हम बड़े मंदिर गए गुरुपा, आपके खुद दर्शन करे हमने। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने बच्चों को वहीं छोड़ के आई। फिर वहाँ से आई, वहाँ पे मेट्रो में मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ संगत जी आपको कुछ पता नहीं। वहाँ मेरे बच्चे ऐसे फंस चुके कि बस गुरुपा ही लाए निकाल के वहाँ से। मैंने यहाँ अपने घर में बैठी इंतज़ार कर रही बच्चों का। संगत जी क्या देखती हूँ, मैं अपने बच्चों से फ़ोन पे बात कर रही, मेरा फ़ोन अचानक पानी में जाके गिर गया। तुरंत मैंने वहाँ से अपना फ़ोन ठीक कराया, फिर बच्चों से बात करी, देखा तो बच्चे मेरे घर पे आकर बैठ गए। शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना जो आपने मेरे बच्चों को वहाँ से भी बचा के लाए। हर पल का शुक्राना संगत जी, मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी हाथ पकड़ा। आपकी बेटी मूर्ख है, पागल है, मुझे कुछ नहीं पता, बस आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। हर पल का शुक्राना। ये छोटा सा सत्संग है मेरा, आगे और शेयर करूँगी। बस मेरे हर पल मेरे बच्चों का शुक्राना कर, मेरे बच्चे सब मिल के शुक्राना करना चाहते हैं आपका हर पल का। बस गुरुपा मेरी हर मुसीबत से बचाओ, हर चीज़ों से बचाओ गुरुजी। छोटी दिवाली वाले दिन मेरे अंगूठे में चोट लगी। अचानक मैं शुगर की पेशेंट हूँ, हर पल का शुगर हाई लेवल रहता है। देखा तो मेरा अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा लगा जैसे छोटे में संकट काट दिया गुरुजी। हर पल का मेरी बड़ी बेटी की इतनी तबीयत खराब रहने लगी, मैंने उसके 3-4 महीने दवाई करी गुरुजी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या होना बेटी जाता है। 3 महीने दवाई करने के बाद नॉर्मल, अब उसकी कोई दवाई नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, वो बिल्कुल ठीक रहती है। हर पल का लेडीज़ प्रॉब्लम थी उसकी, बिल्कुल ठीक रहती है, हर चीज़ की अच्छी वो रहती है। पर गुरुजी जैसे मेरे बेटी पे और मेरे बेटे पे आपने मेहर की नज़र रखी है, ऐसे सब संगत पे मेहर की नज़र रखना। और संगत जी, जो मैं ये कुछ भी मुझसे भूल चूक हो जाए उससे मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी
अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं यूपी साइड से बोल रही हूँ। मेरा रूपा नाम है। गुरु जी की प्यारी दी हूँ। वह गुरु जी इतना ही शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ सत्संग। आगे के लिए मुझे और हिम्मत देना पापा, जो मुझसे हो सके। और जिसमें आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैंने मांगना नहीं सीखा, बस मानना सीखा। मानूंगी आपको। जो देने वाले बैठे उसमें पता नहीं क्या मेरे लिए चाहिए। छोटी सी जिंदगी, बस मेरे बच्चों में ऐसी मेहर के नहीं। मेरी छोटी बेटी की पढ़ाई लिखाई से थोड़ी सी दिमाग से ऐसी है, उसको भी हिम्मत दो। उसके अंग रहने का भी शुक्राना। उसके दिमाग और पेपर आ रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों को पास करना गुरुजी। बस गुरुपा मैं मंदिर आऊंगी, बड़े मंदिर आपके। और मैं इतनी भाग्यशाली हूँ जो मेरे पास गुरुपा के तीन तीन स्वरूप हैं और चरण स्वरूप भी है। वे इतनी भागवान है जो मेरे पास इतने हैं। आज तक किसी को भी इतने सत्संग सुने किसी के पास भी नहीं है इतने स्वरूप जो मेरे पास गुरुपा खुद मेरे पास इतने चल के आए मेरे गुरुजी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, ऐसे हैं मेरे पापा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं अयोध्या फैजाबाद से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी मालिक का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी है। मेरे मालिक ने, उनकी असीम कृपा है मुझ पर। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सच्चे पातशाह, अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखना। साथ संगत जी, गुरु जी मालिक का काफ़ी दिनों से मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। बस अपने दैनिक कार्यों को करते हुए मैं नहीं कर पा रही थी। साथ संगत जी, आज 5 जनवरी है और 2025 गुरुजी महाराज का काफ़ी दिनों से शुक्राना सत्संग के लिए मैसेज आ रहा था और जो कि मैं नहीं कर पा रही थी अपने मालिक के लिए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुजी मालिक के बहुत 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 अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, ब्लेसिंग से भरे हुए कि कुड़िए तेरा 2025 पूरी तरह से ब्लेस है और तेरे हर कष्ट, हर दुख, हर तरह की मुसीबतें जो तेरे जीवन में हैं वो सब मैं काट रहा हूँ और तुझे मेरी बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। गुरुजी मालिक मुझे कह रहे थे कुड़िए तेरे घर में आ रहा हूँ, मेरे आने की तैयारी शुरू कर दे। इसके लिए गुरुजी मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक ने ये भी कहा कुड़िए मैं तुझे लाल चोले में दर्शन देने वाला हूँ। इसके लिए मैं मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। साथ संगत जी, 31 दिसंबर को जब मैंने रात में मोबाइल देखा तो स्क्रॉलिंग में मुझे दिखा बड़े मंदिर का ही था वो और पूरा आभास हो चुका था। जिस तरह का डेकोरेशन सजा हुआ था बिल्कुल दुल्हन जैसा। मेरे परमपिता परमेश्वर का दरबार लाल चोले में, मरून चोले में था साथ संगत जी, और बेहद 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 खूबसूरत। अनंतम अनंतम शुक्राना है। पिछली साल 2024 में मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई थी। 1 जनवरी को मेरे मालिक ने वो मुझे अवसर प्रदान किया था जिसके लिए मैं गुरुजी का कोई भी शुक्राना करने का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि मैं कर सकूं। मालिक ने फिर मुझे 7 जनवरी को डुगरी मंदिर में भी अपने दरबार में बुलाया 2024 में। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे शंभू का। इस बार बहुत दुखी थी कि मैं अपने परमपिता परमेश्वर के दरबार नहीं पहुंच पा रही हूँ, मगर साथ संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज, हम अगर किसी भी कारणवश नहीं भी जा सकते हैं तो मेरे मालिक हमें कहाँ बोल सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास कई चीज़ों की बाधाएं होती हैं, पर मेरा परमपिता परमेश्वर तो वहाँ से भी रास्ते निकाल देता है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती है। साथ संगत जी, अयोध्या में 1 जनवरी को निरंजना आंटी जो जिनके यहाँ सत्संग हमेशा होता रहता है, उनके यहाँ गुरुजी महाराज का 1 जनवरी 2025 में सत्संग था। मेरे मालिक ने बहुत 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 प्यार से वहाँ बुलाया और अपने सत्संग में बैठाया, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और अपनी भरपूर ब्लेसिंग दी। मेरे मालिक कह रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे आने के स्वागत कर। मैं यही सोच रही थी साथ संगत जी, गुरुजी महाराज कैसे आएंगे।
मैं शाम को 5 बजे का 4 बजे का सत्संग था 1 जनवरी को। और लास्ट में क्या होता है साथ संगत जी, जब सत्संग समाप्त हो जाता है गुरुजी महाराज का, तो आंटी आती हैं अपने हाथ में बहुत सारे कैलेंडर लेकर गुरुजी मालिक के, और मैं देख कर ही बस अंदर ही अंदर अपने मालिक को वहीं खड़े होके बहुत सारा शुक्राना करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपकी लीला को, आपकी किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हे मेरे शंभु, हे मेरे दाता, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे सच्चे पातशाह। आंटी ने सबको, सारी संगत को वो नव वर्ष का गुरु जी का कैलेंडर सबको दिया, और मैं बहुत 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 खुश थी। गुरु जी मालिक, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का इसके लिए जो मेरे घर आए, मुझे ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया। और साथ संगत जी क्या होता है, उस दिन 1 जनवरी को बहुत बहुत सारी संगत आई हुई थी, और उसमें गुरुजी मालिक का जो हम लास्ट में आरती लेते हैं साथ संगत जी, तो वो आरती किसी तरह से मैं नहीं ले पाई, उस वक्त नहीं ले पाई, और वो आरती जो है अंदर चली गई गुरुजी मालिक की। तो क्या होता है साथ संगत जी, अब मुझे आरती लेनी थी, तो मैंने कहा, मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैंने आरती नहीं ले पाई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप जाके ले लो। तो वो जो भी दीदी के पास आरती की थाली थी वो लेकर आई, और उसके साथ साथ 2-3 लोग और भी आए जिनकी आरती छूट गई थी लेने के लिए गुरुजी महाराज की। तो साथ संगत जी मैं गई, और उसमें जो टॉफ़ी प्रसाद रखते हैं गुरुजी महाराज की थाली में, उसमें सिर्फ मात्र और मात्र 2 टॉफ़ीज़ थी। अब हमें तो पता होता है ना सत्संगत जी कि हमें तो 1 लेनी है, पर अगर हम किसी के लिए हमेशा लेके जाते हैं, वो गुरुजी मालिक की कृपा है कि वो मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं 2 टॉफ़ियों से। तो साथ संगत जी, अब जब मैं आरती ले रही थी, तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी क्या मैं दोनों ले लूँ? जबकि मुझे बहुत अंदर से गिल्ट भी लग रहा था कि ये सिर्फ 2 ही तो पड़ी है, और गुरु मालिक भी क्या सोचेंगे। और फिर एक अंकल और भी खड़े थे जो आरती ले रहे थे, तो मैंने गुरुजी मालिक को सॉरी भी बोला, और मैंने कहा आंटी मैं ये दोनों टॉफ़ीज़ ले लूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप ले लीजिए। मैंने गुरुजी मालिक का अनंतम 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 शुक्राना किया, मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया अपने प्रभु का। फिर साथ संगत जी उस सत्संग से हम बाहर आए, तो मेरी स्कूटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफ़ी टाइम तक मैंने कई लोगों से हेल्प भी ली, पर फिर भी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मुझे पता चला कि मुझे दूसरी रोड पर जाकर फिर मुझे शायद कहीं दूसरी तरफ मुझे मैकेनिक मिल सकता है। तो साथ संगत जी मैं स्कूटी लेकर अपनी दूसरी रोड के साइड पे चलने लगी, और जब मैं बिल्कुल से थक गई, तो मैंने स्कूटी, एक बेटी भी मेरे साथ गई थी, मेरे घर के बगल ही रहती है, तो वो भी मेरे साथ है। तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर तक चला लो ऐसे, और मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि हम हाथ से ही ऐसे खींच कर ले जा रहे थे स्कूटी। और 2-3 लोगों से मैं मदद ले चुकी थी, मगर कोई भी मेरी स्कूटी को स्टार्ट नहीं कर पाया। तो साथ संगत जी वहाँ पर कुछ भैया लोग खड़े हुए थे, 2 भैया थे, जबकि देखा जाए तो हमारी तरफ बहुत जल्दी किसी को आंटी नहीं कहते हैं, ख़ास तौर पे हम जैसे उम्र वाले को। मगर उन दोनों भैया ने कहा कि आंटी क्या हुआ, आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा हाँ भैया देख लीजिए, और स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है। तो उन्होंने एक ही बार में मेरी स्कूटी स्टार्ट कर दी, 1 या 2 बार जो भी उन्होंने किक मारी और स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ये क्या था, अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक का आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी महाराज थे सरिता, जो तेरी मदद करने आए हुए थे। कहाँ वो अपनी संगत को किसी बहुत ज़्यादा परेशानी में या किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी कि उन भैया ने मुझे आंटी बोला, एक ये लगा। दूसरी बात, उन्होंने मेरी स्कूटी
फ़ौरन स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करने के बाद वो फ़ौरन अपनी बाइक स्टार्ट करके चले गए वो दोनों भाई लोग। तो अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी मालिक का, अनंतम शुक्राना है। और मैं बहुत ही अच्छे से अपने घर आ गई फिर ड्राइव करके, जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। घर आई, मैंने गुरुजी मालिक के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, भोग प्रसाद लगाया और उनकी पूजा आराधना जो भी थी वो करके मैंने गुरुजी महाराज को वो कैलेंडर मैंने स्थापित किया। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरे गुरुजी मालिक का बहुत मैसेज आ रहा है साथ संगत जी। मैंने कैंसर के ना जाने कितने मैसेजेस सुन लिए हैं, कितने मैसेजेस सुना लिए हैं गुरुजी महाराज के। वैसे तो हर तरीके की फिजिकली जितनी भी डिजीज़ होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने लगातार सुना है, पर हाँ कैंसर के बहुत सुने हैं। मेरे गुरुजी मालिक कहते हैं कि तेरा मैंने कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी को मैंने छोटे से कष्ट में काट दिया है गुड़िया, मेरा शुक्राना कर। सो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना मैं किन शब्दों में करूं? पहले तो सुन सुन के बहुत दुखी होती थी कि इतना दुख, इतना कष्ट है जीवन में, जहाँ जीने की ना कोई उम्मीद है, ना कोई चाह है, और जिंदगी दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। पर फिर भी मेरे मालिक ने हर पल थाम रखा है। कोई आस, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही जिस तरह की जीवन को जी रही हूँ, पर मेरे गुरुजी मालिक सब कुछ बोल रहे हैं, हर पल संभाल रहे हैं कि तू मुझ पे विश्वास कर। मेरे पिता मुझसे कहते हैं तू मुझ पे विश्वास कर, तेरा हाथ मैंने तभी थामा है कि तुझे पार लगाना है गुड़िए, तू मुझ पे विश्वास कर। दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, ये भी तेरे गुरु की एक परीक्षा है जिसमें तू पास हो गई है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे सच्चे पातशाह, मैं नहीं जानती गुरु मालिक किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया करूं, जिस नेगेटिविटी से मैं घिरी हुई हूँ, जिस गंदगी से मैं घिरी हुई हूँ, जिन परेशानियों से घिरी हुई हूँ, उनसे निकालने का मात्र एक रास्ता आप है मेरे पिता परमपिता परमेश्वर। साथ संगत जी, कैंसर के इतने सारे सत्संग सुनने के बाद अपना दिल तो अंदर से बहुत बुरी तरह टूटता है कि जो हमारी खुद की परेशानियां या दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हीं से हम नहीं लड़ पा रहे हैं। और साथ संगत जी, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है अब तक की, बहुत ही पेनफुल और भयानक रही है। मेरे पास तो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी है जिसमें मैं अपने घर का भी खर्च पूरा नहीं कर पाती हूँ। कुछ कर्जों में भी आ गई हूँ। तो मेरे जीवन का पहला मोड़ है ये कि आज से पहले मैं जो भी था छोटा मोटा मैं अपना गुजर बसर कर लिया करती थी, मगर अब हालात बहुत बहुत बुरे हैं। मगर गुरु मालिक हर वक्त थामते हैं, हर वक्त मुझे हिम्मत देते हैं। सो चुपचाप रहकर वो सारी चीज़ें सह रही हूँ, कर रही हूँ। गुरु मालिक ने मैसेज में दिया है, तेरे हर कष्ट, रोग, दोष, कर्ज सबसे मैं मुक्त कर रहा हूँ मैं तुझे गुड़िए। तेरी हर एक विश पूरी होने वाली है। मेरा शुक्राना कर। दरवाजे पे तेरी सारी खुशियाँ खड़ी हैं, मुझे अंदर बुला। अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। और उन्होंने मेरा कष्ट, कैंसर जैसी भयानक बीमारी अगर जो मुझे होने वाली थी, वो मेरे परमपिता परमेश्वर ने काट दी। इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? ना मेरे पास वर्ड्स हैं, ना कोई ऐसा शुक्राना शब्द है कि जो मैं अपने परमपिता परमेश्वर को भेंट कर सकूं। सो साथ संगत जी, अपने मालिक का गुणगान कितना भी करूं कम है। बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी हूँ, क्योंकि दुखों ने, हर तरीके की मुसीबतों ने मुझे पूरी तरह से निचोड़ दिया है। बचपन से जो जर्नी तय करी है अब तक की, वो बहुत ही पेनफुल रही है। जीने की ना उम्मीद ना आस है, बस मालिक ने थाम रखा है। तो मैंने अपने मालिक का शुक्राना किया है। हे परमपिता परमेश्वर, इसे स्वीकार करना। अपनी बेटी की हर नादानी, हर एक गलतियों को माफ़ और क्षमा करना। आप तो बख्शनहार हो स्वामी। मैं क्या जानती थी अपने परमपिता परमेश्वर को।
आप ही ने मुझे चुना। इतनी उम्र होने के बाद भी आज तक कभी आपका स्वरूप भी नहीं देखा था गुरु पिता। ये तो आपने एक मरी हुई को एक वो जीवन दान दिया है। ना जाने कितनी बार आपने मुझे जीवन दान दिया है गुरु पिता, ना जाने कितनी बार। हर दिन आपने मुझे संभाला है। साथ संगत जी, कल 4 जनवरी थी साथ संगत जी, और मैं ऑफिस के लिए सुबह निकली। कोई भी कष्ट हो सकता था, गुरुजी महाराज जानते हैं कि कौन सा भारी कष्ट था। रोज मैसेजेस आ रहे थे कि तुझ पे बहुत भारी संकट है, बहुत भारी दुख है, मैं काट रहा हूँ उसे छोटे में। साथ संगत जी, अपने ही होश में नहीं रहती हूँ, हर वक्त निगेटिविटी और बहुत सारे पेन से गुजर रही हूँ। जितने भी दर्द और दुख और तकलीफ है जीवन में, वो गुरुजी महाराज को पता है। साथ संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि ना ही नेगेटिविटी किसी को सुनानी है और ना ही किसी की लेनी है। अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है मुझसे डिस्कस करो। तो मैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से नहीं बताना चाहती। तो हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। गाड़ी चल रही थी, अचानक ट्रैफिक आया और मेरी स्कूटी एक गाड़ी से जाके लग गई और काफ़ी तेज़ लगी। मेरा आगे की गाड़ी का जो एक सपोर्टर होता है वो पूरी तरह से टूट गया। जो टायर्स पे लगा होता है, जो एक कैप लगी होती है बड़ी सी, वो पूरी तरह से टूट गई। और मैं बहुत मन में दुख तो लगा, मगर क्योंकि ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही अभी कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो मैंने यही कहा कि साथ संगत जी, गुरुजी मालिक, ना जाने कौन सा कष्ट था जो आपने मेरे शरीर पे ना देके उस स्कूटी पे दिया, एक पार्ट पर दिया। सो गुरुजी मालिक का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, मेरे शंभू का, मेरे दीनानाथ का, जो भी है। बस साथ संगत जी, उन्हीं के भरोसे ये हर पल की सांसें चल रही हैं, मेरे मालिक के कृपा से चल रही हैं। मर तो ना जाने कितने समय पहले गई हूँ, पर मेरा मालिक हर वक्त मुझे थाम लेते हैं। तो जो भी है उन्होंने दिया है ये जीवन, जैसा भी है अब उन्हीं के चरणों में है। बस अपने परमपिता परमेश्वर से यही एक दुआ करती हूँ कि अपने चरणों से जोड़े रखें, मुसीबत चाहे जैसी भी हो अपने चरणों से लगाए रखें। साथ संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे किसी भी प्रकार की भूल चूक या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मालिक सब पे अपनी कृपा बनाए। करण अंकल, जिनके चैनल पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनको असीम 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 धन्यवाद है। मेरे परमपिता परमेश्वर उन्हें बहुत 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 ब्लेस करें। साथ संगत जी, उन्होंने मेरा कई एक साथ संगत सत्संग शेयर किया है जो गुरुजी मालिक ने हम मुझसे करवाया, उसके लिए उनका बहुत 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 धन्यवाद है। और मैं आज भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि करण अंकल, इसे जल्द से जल्द इसे लोड कर दीजिएगा जो मेरे गुरु पिता तक पहुँच सके। आपका अनंतम शुक्राना है करण अंकल। आप सबको जय गुरु जी, साथ संगत जी। और मैं अभी अपना सत्संग विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु पिता का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग, आपके मन में सवालों के जवाब मिल गए होंगे। क्योंकि देखिए संगत जी, हम जब जोन से माइंड से सत्संग सुनते हैं, हमें वैसी ही ब्लेसिंग मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हमें अच्छी ब्लेसिंग मिले, तो हम दूसरे के लिए अच्छा सोचें। तो जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, और गुरु कृपा आपको होगी। संगत जी, आपको बता दें कि छोटी सी एक घटना है, वो आपको सुनाते हैं। कथा ही है, जो बड़े मंदिर एक आंटी रोज जाती थी। तो वो जो है जो संगत बीच में होती थी, वो गरीब होती थी, कोई अमीर होती थी, तो उससे घृणा करती थी। जैसे कोई किसी ने कैसे कपड़े पहने, जैसे कैसी है, तो वो जो है क्या करती थी,
चालाकियाँ करती, जैसे बड़े मंदिर जाती थी और आगे लाइन में आगे चली जाती थी, उसमें सबर संतोष नहीं था। तो गुरु जी को गुरु जी हमारे साथ ऐसे करते हो, गुरु जी हमें हमारे गर्मी लग रही है, गुरु जी हमें जल्दी जल्दी दर्शन कराइए। संगत जी अब बड़े मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो आंटी को आपको पता चलेगा कि हम बड़े मंदिर जाएँ, कहीं भी जाएँ, गुरु जी की इच्छा से हो सब कुछ होता है। तो संगत जी वो रोज़ ऐसे ताने देती रहती थी। तो एक बार जब वो उसको सपना आया कि तेरे कष्ट इसीलिए दूर नहीं हो रहे, तू बड़े मंदिर जाते कहीं भी जाती है तो तू जो है अपने आप को नीवा करके नहीं जाती, तू मेरे पे शिकायतें करती रहती है, मेरा शुक्राना करा कर, तेरे पे कष्ट जल्दी दूर होंगे। संगत जी उसको जब सपना आया तो उसने हर दम वो जैसे वो निंदा चुगली करती थी पहले, तो शुक्राना करती है, हाँ गुरु जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अब हमारे पे इतने कष्ट है, गुरु जी सही कर रहे हैं। संगत जी ऐसे ही आपको भी सोचना है कि शुक्राना करते रहें, आप पे कष्ट आए हैं तो आपके कर्मों के हिसाब से आए हैं। देखिए बिना कर्म के तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे सास हो, ससुर हो, हमारी बहू हो, तो वो हमारे कर्म होते हैं, तभी वो हमसे बुरा बोलती है। देखिए वो एक आदमी है, वो दूसरे के लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, क्यों है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपसे उसके वातावरण कहते हैं बातचीत होती है। तो हमारे जैसे कर्म होते हैं हमारे, वैसे ही हमारे आगे सामने आते हैं। जैसे काला जादू देखते हैं आप होता है, या कोई टूना टोटका कर देता है, तो हमारे पिछले जन्म में कर्म होते हैं। तभी कहते हैं अमृत वेला संभालें, आपका मन में जो है परमात्मा का नाम होगा तो आपका मूल मंत्र जो है एक ओंकार सतनाम करता परख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सब गुरुप्रसाद जप, आज सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र आप जपते रहेंगे तो आपका काला जादू क्या, आपके सारे काम ऑटोमेटिक बनेंगे। इसका जो है आप जाप करा करें अमृत वेले में, तो गुरु कृपा जरूर होगी, गुरु की मेहर जरूर होगी। मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि हम क्या करें अमृत वेले, क्या करें। संगत जी मूल मंत्र का जाप भी कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है, सिंपल सा जाप है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो आपको याद भी हो जाएगा और गुरु कृपा होगी। ये मत सोचिए कि ये सिक्खी धर्म का है, नहीं संगत जी, नहीं समझ आता तब भी आपको उसका असर होगा। दवाई जो है खाने से खाएं और ना पता उसमें क्या है तब भी असर करती है, ऐसे ही गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी अपना ध्यान रखें। और मैं कहते हैं लाइव आने वाला हूँ, आप चैनल को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस करिए, आपको प्यार प्यार नोटिफिकेशन लाइव जब भी आऊँगा उसके मिलते रहेंगे। और आप चाहते हैं कि आप मेरे से बात कर सकें तो मैं मेंबरशिप ले लीजिए, जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है उसमें दबाकर, उसमें 3 स्टेप हैं, उसमें से कोई से भी ले लीजिए। उसमें आपको जो सा अच्छा लगता है उसमें सब लिखा हुआ क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिए, हमने मेंबरशिप ले ली है तो मैं आपको फैसिलिटी दे दूंगा। और आपको जैसे आप लाइव आऊँगा तो आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्द आपको उसका उत्तर भी दूंगा। और आप चाहते हैं कि आपको कुछ समस्या है, मुझे वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, मैं उसका कहते हैं जवाब दूंगा वॉइस मैसेज में बोलकर, ऐसे बोल के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं। गुरु कृपा आप पर हो, गुरु जी की प्यारी संगत है। और कोई मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ करना, मैं आपका छोटा सा भाई, बेटा और बंधु और दोस्त भी आपका हूँ, जो जैसे माने वैसा ही हूँ मैं। देखिए हम हर किसी को अपनी अच्छी नज़र से देखिए, क्योंकि आजकल बहुत सोशल मीडिया पे गंद फैला हुआ है, उससे जो है हमारी नज़रें गंदी हो जाती हैं। तो हमें कंट्रोल करना है, आपके ऊपर है कि आपको मोबाइल को कैसे यूज करना है, धार्मिक चीज़ें देखनी है या ये गंदगी देखनी है। जैसे आप गंदगी देखेंगे तो आपका मन भी गंदा हो जाएगा, फिर आपसे गलत चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे हमसे पाप क्यों हो गया, क्योंकि हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, जो देखेंगे वही करेंगे। जो हम सारा दिन में करते हैं ना संगत जी, वही हमारा मन सुबह अमृत वेले में हमारे आगे आता है। हम अकेला बैठना सीखें, अकेले बैठेंगे तो हमें हमारे अंदर की जो बुराई है नज़र आएगी, फिर उसको साफ करिए, सीधी बात है। देखिए कोई गलती हो, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ गुरु जी की आज्ञा से बोलता हूँ, गुरु जी की आज्ञा होती है तभी मैं बोलता हूँ। आपको सोचना है, समझना है। ऐसे आजकल केस हो रहे हैं
कि हमें बच के रहना है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है आगे। जो नाम जपेगा उसे ही गुरु कृपा होगी, मैं बता दिया आपको, मगर आपकी आगे इच्छा है। देखिए मैंने तो विचार करने थे गुरु जी की आज्ञा से वो कर दिए, मगर आपको जितना हो सके धार्मिक चीज़ें ये नहीं कि आप सारा दिन घंटियाँ बजाते रहें, पूजा पाठ करते रहें। आप जोत नहीं जगाते तब भी बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए बुरा मत सोचे, किसी की निंदा चुगली ना करें, तो उससे बड़ी बात ही नहीं है। निंदा चुगली नहीं करते, माँ बाप की सेवा करते हैं, आप माँ बाप आपके साथ रहते हैं। आप किसी मजबूरी कारण जो है दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, तो माँ बाप की फ़ोन करा करें, उनको अच्छा लगेगा। मजबूरी है, कोई आपका बच्चे हैं, कोई भी है, तो उसके लिए आप उनको साथ रखिए उनको। तो आप जॉब करते तो आप अकेले जाइए, तो कोई जैसे नौकर है, आप मजबूरी, बहुत मजबूरी, एक नौकर रख दीजिए उनके लिए, और नौकर पर नज़र रखिए कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल नौकर तो नौकर ही होता है ना। और परिवार का कोई हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो इससे बड़ी अमृत वेला है ही नहीं है। माँ बाप की सेवा करेंगे, अमृत वेला के बराबर ही फल मिलेगा आपको। आजकल बहुत बुरा टाइम आ रहा है, अपने माँ बाप की कोई बात मानते नहीं है, माँ बाप कुछ कहते हैं उसको सुनिए और उनके साथ वक्त बिताइए, तो आपको गुरु कृपा होगी। माँ बाप ही सबसे बड़ी कुंजियाँ आपके कर्मों को काटने के लिए, मैं बता दूँ आपको। नहीं तो आपकी मर्जी कि जो हमारे दुख आते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दुख आते हैं कि हम माँ बाप को सेवा नहीं करते। शादी करते हैं देखते माँ बाप तो नहीं है उनके, कहीं अकेला है लड़का, तो आप जो माँ है वो ये देखते अकेला है लड़का है ना, तो आप सोचिए कि जो आपकी जैसी सोच है वैसे ही आपको फल मिलेगा। फिर आप वो देखिए कि लड़का अच्छा है, माँ बाप साथ हैं, तो माँ बाप दुख में उनको नॉलेज होती है कि कैसे निकलना है, उनको जीवन का कहते हैं, उन्होंने जीवन जिया होता है, उनको पता है कि जीवन में क्या क्या दुख आते हैं तो उससे कैसे निकलना है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पता होता है, इसलिए वो होना बहुत ज़रूरी है साथ में। आपको साथ में नहीं होंगे तो आपके जीवन कठिनाई में होगा। वही आपका सोचना है, समझना है। अपने आप को गुरु से जोड़ के रखिए, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए गुरु से, किसी के पीछे नहीं लगना। कोई भी आपको बोले कि ये मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपको अमृत वेले में उठना है और गुरु से सवाल जवाब करने हैं। आपको अपने आप ही सवाल जवाब का आंसर मिलेगा। नहीं हो सकता तो मेरे से वॉइस मैसेज में मेरे से बात करिए, मैं हो सके तो आपको पूरा जवाब दूंगा गुरु कृपा पे, व्हाट्सएप पर। चलो चलते हैं, गुरु कृपा होती रहे। मेरी प्यारी संगत, मेरे से कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ और भाई हूँ, तो गुरु जी का प्यारा सा सेवक हूँ, छोटा सा। और जय गुरु जी, शुक्राना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। राम कहे रहीम कहे, अल्लाह के बंदे हैं सब, अल्लाह है, सब एक ही है संगत जी। क्या हमें वैर विरोध करना है, क्योंकि हमें भाई बंधु से मिलके रहना है, सबकी हेल्प करनी है। इसमें ये देखना कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये पंजाबी है, सब गुरु नानक और वाहिगुरु अल्लाह सब एक ही हैं। वो अलग बात है कि हम जैसे कोई मोबाइल, कोई प्रोजेक्ट कोई पसंद आता है हमें, उस पर एक पे टिकिए, आपको गुरु कृपा होगी। जो अल्लाह को मानते हैं वो घर में नमाज पढ़िए सही तरीके से, 5 टाइम की नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अपना जो हिंदू लोग हैं, अपना एक इष्ट मान लीजिए, तो एक पे टिकिए, तो गुरु कृपा होगी। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राम कहो रहीम कहो, कुछ भी कहो, दिल से कहो, मगर दिल से कहेंगे तो वही कबूल होगा, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, वाहिगुरु सतनाम।